तो आज का हमारा टॉपिक है एक नया चैप्टर अध्याय 3 वैद्युत विभव। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो अभी तक हमने पढ़ा कि कोई एक आवेश होता है, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो वहाँ हमने एक नई भौतिक राशि पढ़ी थी जो कि थी वैद्युत क्षेत्र। ठीक, उसी तरीके से अब हमें एक नई भौतिक राशि पढ़नी है जो कि है विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और निकालते कैसे हैं? तो एक्चुअल में कि हम किसी बिंदु पर विभव नहीं निकाल सकते हैं। विभव निकालने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा विभवांतर क्या होता है। विभवांतर, ठीक, तो पहले हम ये समझते हैं कि विभवांतर क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डाल ली हमने विभवांतर। ठीक, तो किसी भी बिंदु पर हम विभव कैसे निकालेंगे उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा या जानना पड़ेगा कि विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ विभवांतर की परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। ठीक, तो ये है विभवांतर की परिभाषा। तो हमने क्या कहते हैं कि हमने एक वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु लेता हूँ मैं। एक बिंदु लेता हूँ ए, दूसरा बिंदु लेता हूँ बी। ठीक, तो मैंने कोई एक आवेश लिया, यहाँ पर कोई एक आवेश मान लो क्यों। इस आवेश को मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब बिंदु बी से बिंदु ए तक ला रहा हूँ। तो यदि क्यू आवेश को बी से ए तक लाया जाता है तो विभवांतर। तो देखो ध्यान से समझना, विभवांतर निकालने का तरीका होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक आवेश को बी से ए तक ले गए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो आप सब जानते हो विभवांतर का जो प्रतीक होता है वो होता है वी, कैपिटल वी। ठीक है, तो बी से ए ले जा रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर कार्य, तो किया गया कार्य बटे जो आवेश है। ये होता है विभवांतर निकालने का तरीका। क्या है फिर से समझना कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे यहाँ पर आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जा रहे हैं। ठीक, तो बी से ए तक ले जा रहे हैं, तो जहाँ से प्रारंभ किया और जहाँ तक ले गए, तो पहले लिखते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला। तो जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पहुँचे, तो यहाँ पर है ये आपका हो जाता है बाद वाला और यहाँ पर पहले वाला बिंदु। ठीक, बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। कुछ और बात कर लेते हैं ज़रा इसका मात्रक वगैरह की। तो अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्या है विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव में अंतर। ठीक, तो इसको लिखा जाता है डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन बताए, जो अंतर बताता है। मतलब वी क्या है, विभव में अंतर, वही बन गया विभवांतर बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ठीक, तो ज़रा इसका मात्रक देखते हैं। तो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। देखो कार्य का मात्रक जूल
आवेश का मात्रक कूलाम या वोल्ट होता है इसका मात्रक। विमा कैसे निकालेंगे? तो कार्य की विमा होती है ml2t-2 अपॉन आवेश की विमा होती है AT। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ml2t-3 a-1 राशि। तो जो विभवांतर है वो अदिश राशि है, बस अदिश राशि है, तो इसको जोड़ना घटाना आसान है, सिंपल जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार परिभाषा को रिवाइज करते हैं कि किसी आवेश को, पहली बात तो यहाँ पर जो आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। भाई विभव में अंतर निकालना है, अंतर निकालने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए, इसलिए उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, ऐसा कहना जरूरी है, क्योंकि विभवांतर किसी एक बिंदु का नहीं आता है, किसी 2 बिंदुओं के बीच ही विभवांतर निकाल सकते हैं। अगले आते हैं, तो विभव क्या है? ठीक है, तो विभव को पहले मैं लिख लेता। तो देखिए विभव क्या होता है, तभी हमने पढ़ लिया कि विभवांतर क्या है। अब आते हैं विभव पर। तो विभव क्या है? किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो मैंने पहले भी कहा कि हम किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए कंडीशन लगाते हैं, एक्चुअल में हम विभवांतर ही निकाल सकते हैं। तो विभव कैसे निकालेंगे, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? तो ये कहता है कि किसी आवेश को आप पहले रख दो अनंत पर, तो एक बिंदु मानते हैं हम A, दूसरा बिंदु मानते हैं B, जो कि है आपका अनंत पर। अब यहाँ पर किसी एक आवेश Q को ले जाओ, ठीक है, Q को रखो, उसके बाद इसे लाओ बिंदु B से A तक। ठीक, तो विभव कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि B से A तक लाए हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाद वाला मतलब VA माइनस VB। B से A लाए हो तो पहले VA माइनस VB बराबर W/Q। तो VA माइनस B पर, B कहाँ पर है? अनंत पर, ठीक हो जाएगा W/Q। और फिजिक्स में हम लोग अनंत पर कोई भी चीज़ रखिए तो वहाँ पे पोटेंशियल को माना जाता है 0, शून्य। इसे कहा जाता है 0 रेफरेंस पॉइंट, 0 संदर्भ बिंदु कहलाता है ये। ठीक है, तो कुल मिला के ये बन जाएगा आपका VA बराबर W/Q। ठीक, क्योंकि V अनंत क्या हो गया आपका 0, तो हो जाएगा V बराबर W/Q। तो ये आ गया विभव का फॉर्मूला। ये खास कंडीशन में है जब आवेश को पहले आपने कहाँ रखा है? अनंत पे, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मूला दोनों का सेम है, विभवांतर का भी वही है W/Q। डेल्टा V बराबर, डेल्टा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डेल्टा क्या बताता है? परिवर्तन या अंतर। और विभव का फॉर्मूला क्या है? V बराबर W/Q। ठीक, अंतर क्या है? विभवांतर की परिभाषा कहती है कि आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही अंदर। ठीक है, और विभव की परिभाषा क्या कहती है? आवेश को आपको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाना है, अनंत मतलब बहुत दूर तक है, वहाँ से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। निकालने का तरीका इसमें केवल ध्यान रखना कि आप जिस बिंदु से स्टार्ट किया और जहाँ तक ले गए, तो पहले लिखेंगे बाद वाला का विभव कितना है माइनस पहले वाले का विभव कितना है, बराबर W/Q। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा W/Q। ठीक, सीधे अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल कह रहा है कि 4.8 10⁻⁻6 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है। तो आवेश दिया है 4.8 10⁻⁻6 कूलाम, कार्य कितना है? 9.6 × 10⁻⁻5 जूल। विभव ज्ञात करो। तो V बराबर हो जाएगा W/Q। W का मान रख दो, Q का मान रख दो। ठीक है, सिंपली 4.8 दशमलव का आंसर 48 बार में, ये 2 बार में कर जाएगा। तो 2 गुणे 10⁻⁻6 ऊपर जाकर सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो V बराबर आ जाएगा 20 वोल्ट। इसी तरीके से अगले सवाल पे आते हैं। यदि 2 बिंदु C व D पर विभव क्रमशः 12 व 18 वोल्ट हैं, तो एक बिंदु C है जहाँ पर विभव है
12 वोल्ट। दूसरा बिंदु है डी, जहाँ विभव है 18 वोल्ट। तो 4 माइक्रोकूलाम आवेश को बिंदु सी से डी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है कि एक आवेश है Q बराबर 4 माइक्रोकूलाम, इसको सी से डी तक ले जा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, सी से डी ले जा रहे हैं तो देखना, सी से डी ले गए हैं तो सी से डी गए हैं तो पहले लिखेंगे वी डी माइनस वी सी, क्योंकि डी आपका बाद में वाला है माइनस पहले वाला, तो बाद में कहाँ पहुँचे हैं, डी स्टार्ट कहाँ से किया, सी से, बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो डी वी डी कितना है, डी वी डी मतलब होता है डी पर कितना विभव है 18, तो 18 माइनस 12 बराबर डब्ल्यू हमें निकालना है। आवेश कितना है 4 माइक्रो, ठीक है। तो 6 बराबर डब्ल्यू बटे 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। इसको ऐसा लिख सकते हैं 24 माइक्रो जूल, ये भी सही है। अगला सवाल है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 80 वोल्ट है, तो विभवांतर तो डेल्टा वी दिया है 80 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलाम आवेश को, तो क्यू बराबर है 4 10 की पावर माइनस 3 कूलाम, कितना कार्य करना होगा, डब्ल्यू हमको निकालना है। सिंपल फार्मूला बेस्ड सवाल, डेल्टा वी बराबर लगाओ डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू हमें निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू डेल्टा वी। क्यू का मान दिए है 4 10 की पावर माइनस 3, डेल्टा वी 80 गुणा कर देंगे तो आएगा 320 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स बुक से लगाएं। और इसके आगे अब विभवांतर और कार्य ऊर्जा प्रमेय को जोड़ के कुछ सवाल बनते हैं, उन सवालों को अगले वीडियो में करेंगे।